सिद्धे सिरसाडम सामी सिद्धे सिरसाडम सामी सिद्धे सिरसाडम सामी डमो डमो सिद्धाडम डमो आयरियाडम डमो छायाडम डमो लोए सव्यसाहूडम। जय बोलिए अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, परम पूज्य चर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी मम गुरुदेव आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमनों कोटि महामुनि राजों की। ज्ञानियों, अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए जिससे हमारा जीवन अच्छा हो। एक दिन आचार्य भगवान क्लास में बता रहे थे कि इंसान भी अपनी जिंदगी जिया करता है और मनुष्य भी, जानवर भी अपनी जिंदगी जिया करता है। सब अपने अपने तरीके से जिंदगी जिया करते हैं, लेकिन सबके तरीके अलग हुआ करते हैं। हर प्राणी संसार में आया है, जन्म लिया है, मरण भी करता है, लेकिन जन्म लेना और मरण करना ये तो हर प्राणी कर लिया करता है। जन्म लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाना ये विरले ही प्राणी किया करते हैं। इस संसार में आए हो तो कुछ करके जाओ, क्योंकि यह पंचम काल है। पंचम काल में अभी भी 18,500 वर्ष तक ऐसे ही धर्म चलता रहेगा। जैसे ही छठा काल आएगा तो सब धर्म का लोप हो जाएगा। तो अपन पंचम काल में आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाएं कि अपन छठे काल में जन्म ही ना लेना पड़े, क्योंकि छठा काल आएगा तो आदमी आदमी को कच्चा खाएगा। तो कुछ हम ऐसा करके जाएं, अपने जीवन को ऐसा सफल बनाए वर्तमान में कि हमारा भविष्य ऊंचाइयों को छुए और स्वर्ग में जाके फिर हम पंचम काल का छठा काल में जाएं, फिर पंचम काल में आए, फिर चतुर्थ काल आएगा तो अपन मुनि व्रत को धारण करेंगे, फिर उधर से मोक्ष को जाएंगे। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने इष्टोपदेश ग्रंथ में 2 नंबर की कारिका में बतलाते हैं कि योग्योपादान योगेन वरम वृतय पदम देवम ना वृतय वतनारकम छाया तपस्थयोर्वेदा प्रतिपाल यतोर महान। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी महाराज क्या बतला रहे कि व्रत लेकर के देव पद पाना श्रेष्ठ है। वरम वृतय पदम देवम, अव्रती रह करके नरक जाना श्रेष्ठ नहीं है। ना वृतय वतनारकम छाया तपस्थयोर्वेदा प्रतिपाल यतोर महान।
जैसे धूप में और छाया में खड़े हुए व्यक्ति में अंतर आता है। कैसे? अब 3 व्यक्ति हैं, 3 मित्र हैं, 3 मित्र आपस में बात करते हैं कि कल अपन घूमने चलेंगे। तो एक व्यक्ति कहता है तुम दोनों मेरे घर आ जाना और अपन इधर से अपन घूमने के लिए निकल जाएंगे। उस पहले व्यक्ति ने बतला दिया कि 2 बजे तुम मेरे घर आ जाना। अब तीनों घर चले गए। अगले दिन पुनः वे दोनों व्यक्ति अपने अपने घर से अपने तीसरे व्यक्ति के घर में, मित्र के घर में पहुंचते हैं। गेट बंद है। उसने आवाज दी तो अंदर से आवाज आती है कि 10 मिनट रुको, अब उधर तेज प्रचंड धूप है। तो एक व्यक्ति क्या करता है कि पास में ही एक वृक्ष लगा हुआ है, उस वृक्ष की छांव में जाकर के बैठ जाता है, 10 मिनट का इंतजार करता है। और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, वही गेट के पास खड़ा रहता है धूप में और इंतजार वो ही कर रहा है। इंतजार दोनों कर रहे हैं, एक छांव में बैठ के इंतजार कर रहा है और दूसरा धूप में बैठ करके। एक का गला सूख रहा है, वह उसे पानी पीने की इच्छा है क्योंकि कंठ बहुत सूख रहा है, ग्रीष्म की तपन में खड़ा हुआ है। और एक बढ़िया वृक्ष के नीचे आराम से बैठा हुआ है। इंतजार दोनों कर रहे हैं। तो ऐसे ही संसार में रहकर के अपन को, अगर अपन वर्तमान में अच्छे कार्य कर रहे हैं, व्रत लेकर के स्वर्ग जा रहे हैं, तो समझ लो 84,000 वर्ष का इंतजार तो अपन को करना ही है। अब नरक जा करके 84,000 वर्ष का इंतजार करना है कि स्वर्ग जा करके आराम से आनंद के साथ पूर्ण जीवन जीना है और 84,000 वर्ष का इंतजार करना है। निर्णय आपको करना है कि इंतजार कैसे करना है। कष्ट के साथ इंतजार करना है कि सुख के साथ, आनंद के साथ इंतजार करना है। इंतजार तो करना पड़ेगा चतुर्थ काल का, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष नहीं है। वरम वृतय पदम देवम, व्रत लेकर के देव पद पाना, बोलो ना, व्रत लेकर के देव पद पाना श्रेष्ठ है, ना व्रतय वत नारकम, अब व्रती रह करके नरक जाना श्रेष्ठ नहीं है। छाया तपस्योर्वेदा प्रतिपाल यतोर महान। छाया जैसे धूप और छाया में बैठने वाले व्यक्ति में अंतर पाया जाता है, ऐसे ही नरक और स्वर्ग में अंतर पाया जाता है। निर्णय करना पड़ेगा क्योंकि अपनी आयु बहुत कम है। कोई 10, कोई 50 साल जी रहा है, कोई 60 साल जी रहा है, कोई 70 वर्ष। क्योंकि आप सोचो कि वापस मनुष्य पर्याय मिले, वो भी मुश्किल नहीं है। कोई उसका फॉर्म भरा है क्या कि वापस मनुष्य पर्याय मिलेगी? आप लोगों में से कितने मनुष्य इधर बैठे हुए हैं? कोई मनुष्य नहीं है? कितने मनुष्य हैं? हाथ ऊपर करना। आधे लोगों को तो डाउट है अभी मनुष्य हैं भी कि नहीं। और जिनको डाउट नहीं है उनको भी बचपन से बताया गया है कि हम मनुष्य हैं, नहीं तो वो भी अपने आप को मनुष्य नहीं मानते। क्यों? क्योंकि बताया ही नहीं गया। जैसे घर में अपन रहते हैं, अपना नाम एक होता है, घर के भी कागज होते हैं, हर चीज के अपने कागज होते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को दिखाना पड़ता है ये हमारा पट्टा है इधर का, ये जमीन हमारी, इसके कागज है। लेकिन आप लोगों के पास एक कागज है क्या कि हम मनुष्य हैं? आपके पास है?
नहीं है। तो आप कैसे बता सकते हैं हम मनुष्य हैं? तो ऐसे कार्य करो, ऐसी जिंदगी जियो कि हमें ऐसा लगे, अपने आप में गर्व हो कि वास्तव में हम मनुष्य हैं। हम ऐसे कार्य करेंगे कि हमें लोग अच्छी नजरों से देखेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हम मनुष्य हैं। तो इस संसार में आए हो, जैन कुल मिला है। जैन कुल मिलने के बावजूद भी वास्तव में हर माँ के गर्भ में जो बच्चा जन्मता है वह जैन कहलाता है, लेकिन जैनी नहीं कहलाता है। जैनी कब बनता है? जब भगवान के दर्शन करता है, पानी छान के पीता है और रात्रि भोजन का त्याग करता है, तब वह जैनी कहलाता है। जैन कहलाने का अधिकार तो आप लोगों ने प्राप्त कर लिया है, अब जैनी कहलाने का अधिकार भी आप लोगों को प्राप्त करना है। तब कहीं हमारा जीवन सार्थक होगा, तब कहीं हम अपना जीवन अच्छा बना पाएंगे। तो अपन को 84,000 वर्ष का इंतजार करना है। नरक में जाकर के करना है कि स्वर्ग में जाकर के करना है, ये निर्णय आप लोगों को करना है। कोई दूसरा निर्णय कराने नहीं आएगा। मुनिराज आते हैं, आचार्य श्री आपको बता सकते हैं, प्रवचन के देशना के माध्यम से आप लोगों को जगा सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना नहीं चलना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अपन सभी को 84,000 वर्ष का इंतजार करना है, तो अपन अच्छे कार्य करके व्रत लेकर के स्वर्ग जाके 84,000 वर्ष का इंतजार करें। नरक जाके कष्ट अपन के जीवन में आए, अपन कष्टों को सहन करके 84,000 वर्ष का इंतजार करें, तो ये मत करना। क्योंकि नरक में बहुत कष्ट है। याद रखना, नरक में बहुत कष्ट है। जो नरक की वेदना है वास्तव में वह सहन नहीं कर पाते हैं, फिर भी उसमें तड़प तड़प के उसे सहन करना ही पड़ता है। तो अपन अच्छे कार्य करके व्रत लेकर के देव पद को प्राप्त करें, यही श्रेष्ठ है। इसी पुनीत मंगल भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की